चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट ये सारे इंडिया के टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूट में आते हैं, खास करके मैथमेटिक्स रिसर्च जैसे फील्ड में। लाइक आप मैथ्स में रिसर्च करना चाहते हो, डेटा साइंटिस्ट वगैरह बनना चाहते हो, कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में रिसर्च करना चाहते हो, तो इन सब के लिए काफी बेस्ट इंस्टीट्यूट है। जैसे इंजीनियरिंग कोर्स के लिए IITs फेमस है, रिसर्च फील्ड के लिए IIIT बैंगलोर हैदराबाद फेमस है, उसी तरह मैथ्स से रिलेटेड फील्ड के लिए ये सारे इंस्टीट्यूट फेमस है। लाइक CMI हो गया, आइजर हो गया, नाइजर हो गया, ISI हो गया। तो इन सब इंस्टीट्यूट का लेवल ही अलग है। यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड मिलेगी, फीस बहुत ही कम लगती इधर। हालांकि इस इंस्टीट्यूट में आपको कुछ फीस लग रहे होंगे, बट अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से हो, लाइक आपका फैमिली इनकम बहुत ही कम है, तो इन सब केस में आपका फीस बहुत ही कम हो जाता है। लाइक आपको स्टाइपेंड तो मिलेगा ही, और हाँ, आपको हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज के लिए कुछ अमाउंट तक पेमेंट करना होता है पर सेमेस्टर के हिसाब से। तो इन सबको पूरी डिटेल में जानेंगे, आपका एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, कब एग्जाम होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पे आपको UG एंड PG प्रोग्राम्स दिखेंगे फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में। एंड CMI काफी फेमस है अलजेब्रिक ज्योमेट्री रिसर्च में। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। एस्टैब्लिश 1989 में हुआ। इट वाज फाउंडेड बाय SPIC साइंस फाउंडेशन। SPIC का फुल फॉर्म है सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। कैंपस काफी छोटा मिलेगा, 5.4 एकड़ का, बट इसके आसपास का जो लोकेशन है वो काफी सही है। ठीक है, इसके आसपास आपको IT पार्क दिखेगा, लाइक TCS का, कैपजिमनी का, काफी बेस्ट लोकेशन है। ठीक है, एंड अगर आप खास करके BSc या MSc मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस फील्ड में जाते हो तो आपको फुल्ली रेसिडेंशियल फैसिलिटीज मिलेगी। ठीक है, मतलब इन कोर्स के लिए हॉस्टल अवेलेबल है, बाकी अदर रिसर्च फील्ड के लिए प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल नहीं है। एंड ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, तो ये UGC से एफिलिएट है। अब यहाँ पे सबसे मेन सवाल आता है, फीस तो बहुत ही कम लगता है या किसी को ना के बराबर पेमेंट करना होता है, तो फिर ये कॉलेज को फंड मिलता कहाँ से? तो इसको दोनों तरफ से मिलता है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों सोर्स से मिलता है। जब ये एस्टैब्लिश्ड हुआ तो इसका नाम था स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स SPIC, फिर इसका नाम बदल के हो गया SPIC मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट एंड उसके बाद चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ से आप देख सकते हो गवर्नमेंट के द्वारा फंड मिलती है एंड प्राइवेट के द्वारा जो फंड मिलती है, तो DAE से, इसरो से, DST DRDO से, इन सबसे इनको फंड मिलती है। एंड प्राइवेट फंडिंग जो आती है वो SPIC से आती है, श्रीराम ग्रुप से आती है, मैट्रिक्स लेबोरेटरीज से आती है, इन्फोसिस से आती है। तो आसपास आपको ये सारे कंपनीज भी दिखेगी। ठीक है, आसपास का नजारा काफी सुंदर है, बगल में ही आपको बीच दिख जाएगी, चिल करने के लिए समुद्र के किनारे जा सकते हो। अब यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर्ड किए जाते हैं आप यहाँ से देखो। एंड देखो, अगर आप ओलंपियाड क्वालिफाई करते हो ना, लाइक नेशनल ओलंपियाड या फिर इंटरनेशनल ओलंपियाड, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। एंड यहाँ के सबसे खास बात है कि आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ता है। लाइक आपका IIT में क्या होता है, इंटरव्यू होता है, ISI में क्या होता है, इंटरव्यू होता है, तो बट यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं है। तो आपको कौन कौन से प्रोग्राम मिलेंगे BSc के अंदर? मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये सारे 3 इयर्स के कोर्स हैं। एंड MSc में आपको ये सारे कोर्सेज दिखेंगे, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस। एंड PhD में ये सारे कोर्सेज दिखेंगे, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स। अब इसके एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 1000 रुपए पड़ेंगे अगर आप BSc वाले प्रोग्राम के लिए जाते हो। तो यहाँ पे आपको चूज नहीं करना पड़ेगा कि आपको इस प्रोग्राम के लिए एग्जाम देना होगा, लाइक कंप्यूटर के लिए, डेटा साइंस के लिए। यहाँ पे आपको एक ही एग्जाम हो रहा होगा एंड आपके इस मार्क्स के बेसिस पे आपको वो प्रोग्राम दी जाएगी। एंड अगर MSc PhD वगैरह प्रोग्राम में जाना चाहते हो तो 1000 से 1200 रुपए पड़ सकता है, डिपेंड करता है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो 15 अप्रैल तक। एडमिट कार्ड 12 मई को आएगा, एग्जाम डेट 19 मई को हो रहा होगा। बाकी इसके PhD MSc प्रोग्राम में आपको इंटरव्यू देना होगा, तो ये उसके डेट्स हैं। एंड इसके एकेडमिक सेशन स्टार्ट होते हैं फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से। तो इसमें एडमिशन के लिए आपको CMI का एग्जाम देना होगा। यहाँ पे लिंक मेंशन है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। तो इस PDF का एक्सेस आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा और उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा। तो आपको इसका फॉर्म ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा, ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो आपको 19 मई को जो हो रहा होगा वो दोपहर के 2 बजे से स्टार्ट होगा और 5 या फिर 5:30 बजे तक खत्म हो जाएगा एग्जाम, डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर। एंड ये चीज मैंने आपको ऊपर ही बता दी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है BSc कोर्स के लिए। ठीक है, आप किसी भी कोर्स में अगर जाते हो। एंड खास करके PhD के लिए आप ये सारे एग्जाम के थ्रू जा सकते हो। जेस्ट हो गया, UGC CSIR नेट हो गया, गेट हो गया, एंड ये सारे इसके एग्जाम सेंटर है। तो यहाँ से आप देख सकते हो। PDF का एक्सेस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो डाउनलोड करके अच्छे से देख लेना। सो बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की फॉर UG कोर्सेज, आपका बस 12th पास होना चाहिए, डिपेंड नहीं करता आपका कितना मार्क्स है। ठीक है, अगर आप 12th पास हो, 40% मार्क्स है, 50% मार्क्स है, तो आपको एडमिशन मिल जाएगी। क्योंकि ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट जितने भी होते हैं ना, यहाँ पे लाइक परसेंटेज नहीं देखते हैं कि आपको 75% होना चाहिए, 80% होना चाहिए, 60% होना चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। तो इनको मार्क्स से मतलब नहीं है, आप कितने डेडिकेटेड हो सब्जेक्ट के लिए, रिसर्च के लिए, उनसे उनको मतलब है। सेम PG के लिए भी आपको बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ने के लिए आपको स्टाइपेंड मिलती है। एंड अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से नहीं हो तो तब भी आपको मिल सकती है आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। हॉस्टल फैसिलिटीज काफी लिमिटेड होती है, तो इसमें सबसे पहले उसी स्टूडेंट को प्रीफर किया जाता है जिसका अच्छा मार्क्स है। बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया थी वो हमने मेंशन कर दिया। बाकी और डिटेल में जानना चाहते हो कोर्स वाइज, तो यहाँ से आप PDF का एक्सेस लेके कर सकते हो। एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, तो ऑब्वियसली आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो बेसिकली 12th लेवल का ही होता है, बट ये 12th से थोड़ा सा ऊपर होता है, मतलब BSc लेवल का समझ सकते हो, BSc मैथमेटिक्स का। अगर आप उस लेवल की प्रिपरेशन करते हो तो ये एग्जाम आपका निकल जाएगा, आप इस एग्जाम को इजीली
इजिली क्रैक कर सकते हो। एंड इस कॉलेज में वही स्टूडेंट जा सकते हैं जिसे मैथमेटिक्स से प्यार है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करोगे तो इसमें आपको एडमिशन मिलेगा ही नहीं। लाइक जेई की तरह नहीं है कि आप तुक्का भी लगा देते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बेसिकली आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है एंड इसका क्वेश्चन पैटर्न भी काफी डिफरेंट है। बाकी यूजी एंड पीजी का सिलेबस देखने के लिए आप यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हो। एंड अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की तो ये आपके 2 पार्ट में होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 to 3.5 आवर्स का टाइम मिलेगा, मतलब 3.5 घंटे का टाइम मिल सकता है। पार्ट ए में 10 क्वेश्चन होंगे एंड पार्ट बी में 6 क्वेश्चन होंगे एंड सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप होंगे, आपको सॉल्व करने होंगे। एंड दोनों पार्ट मिला के आपका 120 मार्क्स का एग्जाम हो रहा होगा। पार्ट ए का 40 मार्क्स है एंड पार्ट बी का 80 मार्क्स है। तो यहाँ से आप डिटेल में इंस्ट्रक्शन देख सकते हो। 10 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होंगे सॉल्व करने को लेके। अगर आप चारों सॉल्व करते तो आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। एंड अगर 3 करेक्ट होता है, 1 नो अटेम्प्ट होता है तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे। 2 करेक्ट एंड 2 नो अटेम्प्ट तो आपको 1 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपने कुछ अटेम्प्ट किया ही नहीं तो आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। बट आईएसआई में क्या था कि अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपको 1 मार्क्स दिए जाते हैं। एंड पार्ट बी में टोटल 6 प्रॉब्लम्स होते हैं 80 पॉइंट्स के लिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन पे आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। काफी अच्छे खासे लेवल का होता है। किसी में आपको 12 मार्क्स मिलेंगे, 12 पॉइंट्स, किसी में आपको 18 मिलेंगे, किसी में 14 मिलेंगे, किसी में 15 मिलेंगे, इस तरह से होते हैं। किसी में 11 मिलेंगे। तो आप जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दी जाती है, ठीक है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सही बनाते हो तो आपको स्टेप मार्किंग भी मिल सकती है। सुनो, आप बात करें यहाँ की प्रिपरेशन टिप्स की एंड स्ट्रेटेजी की, तो देखो ये एग्जाम काफी अलग होता है जेईई एडवांस लेवल से। तो अगर आप एडवांस लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपको काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा मैथमेटिक्स के ऊपर। लाइक इंटरनेशनल ओलंपियाड के लेवल, जैसा कि आईएसआई के लिए होता है उसी तरह सीएमआई के लिए भी होता है। तो ऊपर मैंने एग्जाम पैटर्न सिलेबस मेंशन कर दिया, जिसका पीडीएफ आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लेना, अच्छे से देखना। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट। मई में एग्जाम हो रहा होगा तो आपके पास 2 मंथ का टाइम है, ठीक है। मॉक टेस्ट लगा सकते हो, वो सारे क्वेश्चन मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ, रिवीजन कर सकते हो जितना भी आप पढ़े हो अभी तक 10th 12th का, ठीक है। 10th 11th 12th का, 10th भी काफी ज्यादा जरूरी है। पीवाईक्यूज भी नीचे मेंशन मिल जाएगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप बीएससी फील्ड में जाना चाहते हो। लाइक एल्गोरिथम है, कैलकुलस है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, जो खास करके इस कंप्यूटर साइंस के लिए आपको काम आएगा। हाई स्कूल मैथ्स है, लीनियर अलजेब्रा है, नंबर थ्योरी है, प्रोबेबिलिटी है, सेट थ्योरी है। तो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स, कौन कौन से बुक्स आपको करनी चाहिए? तो अगर आप सीएस वाले फील्ड में जाना चाहते हो तो हाउ टू सॉल्व इट बाय कंप्यूटर, ये बुक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केनेथ एंड रोजन है, आरडी शर्मा है मैथमेटिक्स के लिए, बेसिक मैथ्स के लिए, शेल्डन रोज का बुक है, ठीक है। तो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा आप ये सारे बुक्स भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। लेवल ऑफ क्वेश्चन ओलंपियाड लेवल का होगा, ठीक है, एडवांस से काफी ऊपर, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आता है ना काफी कॉन्सेप्चुअल आता है। एंड यहाँ से आप सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हो, एग्जाम सिलेबस, पास्ट पेपर्स, यहीं से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इस पीडीएफ का एक्सेस जरूर से ले लेना। बाकी कट ऑफ इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है, बट जो ओवरऑल रेंज होता है 40% या 50% के अराउंड होता है टोटल मार्क्स का, जो कि आपका 120 के अराउंड आपका एग्जाम होता है। तो कट ऑफ के लिए 40 से 50% इसका निकाल सकते हो, जो कि बन के आता है 48 मार्क्स टू 60 मार्क्स के अराउंड। एंड जो पार्ट ए का एग्जाम होता है उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर आप क्वालिफाई करते हो तभी आपका नेक्स्ट पेपर चेक होगा, ठीक है। तो इसमें आपको 16 to 22 मार्क्स लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर कितने स्टूडेंट अपियर हुए। तो 40 में से अगर आप 20 मार्क्स भी लाते हो तो आपका ज्यादा चांस होता है। तो सीएमआई के अंदर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो फुल्ली रेसिडेंशियल होते हैं, खास करके बीएससी वाला। एंड बीएससी में जो आपका फीस लग रहा होगा वो 2 लाख पर ईयर के अराउंड है। साथ ही आपको फुल वेवियर ऑफ ट्यूशन फीस दिख रहा होगा। एंड इसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड दी जाएगी 5000 की। एंड ये जो स्कॉलरशिप के डिसीजन दी जाती है वो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे डिपेंड होता है, आपके एग्जाम परफॉर्मेंस पे डिपेंड होता है, सेमेस्टर के एग्जाम पे डिपेंड होता है। तो ये आपको हर साल मिल सकते हैं। बाकी हॉस्टल फीस आपको 4000 पर सेमेस्टर मिलने वाला है, काफी सस्ता है। मेस चार्ज 23,000 पर सेमेस्टर आपको लगने वाला है। एस्टेब्लिशमेंट चार्ज आपको 4000 पर सेमेस्टर लगने वाला है। तो कुल मिला के 62,000 पर ईयर आपका फीस जाएगा हॉस्टल मेस में। फीस यहाँ पे आपको ज्यादा दिख रहा होगा, बट उसका टेंशन मत लेना, क्योंकि अगर आपकी फैमिली इनकम कम होगी तो आपको काफी अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। एंड अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी हो तो आपको फुल वेवियर भी मिल सकती है। बाकी यहाँ से आप एमएससी का देख सकते हो, रिसर्च स्कॉलर का देख सकते हो। एंड नाउ बात करें करियर की, तो यहाँ की जो एवरेज सीटीसी थी लास्ट ईयर की 2023 की वो 20 LPA के अराउंड थी, जो कि काफी बढ़िया है। इस लेवल की प्लेसमेंट तो आपको ज्यादातर आईआईटीज में ही देखने मिलते हैं, वो भी टॉप आईआईटीज में, सारे आईआईटीज में नहीं। बाकी यहाँ पे ईयर वाइज देख सकते हो, मीडियन सीटीसी 20.7 LPA, 2022 का 62 LPA हाईएस्ट पैकेज गया था, 16 LPA मीडियन सीटीसी था, 21 का 18.4 LPA मैक्सिमम ऑफर था एंड 13.35 LPA मीडियन सीटीसी था। तो आप देख सकते हो हर साल प्लेसमेंट काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। एंड अगर आप रिसर्च के लिए जाते हो तो आपका स्टाइपेंड जो ऑफर होगा, मतलब आप हायर स्टडीज के लिए जाते हो, खास करके इंडिया में 39,000 पर मंथ हो सकता है। ये आपका एक एवरेज रेंज है। बाकी 16,000 भी हो सकता है, 80,000 भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। इस फील्ड से जो आपको जॉब मिलेंगे वो रिस्क एनालिस्ट का है, बिजनेस एनालिस्ट का है, डेटा एनालिस्ट का है, AIML इंटर्न है, कंप्यूटर विजन है। तो इस तरह के आपको जॉब्स दिखेंगे मार्केट में। और इन सारे इंस्टीट्यूट की काफी खास बात होती है, खास करके ISI का, आइजर का, नाइजर का या फिर CMI का। CMI इन सबसे ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैकल्टी होती है, बेस्ट मैथमेटिकल टैलेंट होते हैं, डेटा साइंस एट CMI काफी ज्यादा औसम है यहाँ की, एंड साथ ही अल्जेब्रिक वाला। बाकी आप यहाँ के स्टूडेंट्स को देख सकते हो जो हायर स्टडीज के लिए जाते
जाते हैं, लाइक बर्कली है, कैलटेक है, चिकागो, हार्वर्ड है, MIT है, एंड कुछ फैकल्टी भी बन जाते हैं लाइक ISC, आइजर, IITs, IMSC, ISI, IIITs, TIFR, NCMI में खुद फैकल्टी बन जाते हैं। तो यहाँ से पढ़ने के बाद आपका करियर एक अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। बाकी स्टूडेंट इन सारे इंडस्ट्री में भी जाते हैं लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर्स, इन्वेस्ट बैंकिंग, एनालिटिक्स, हेल्थ केयर, इन सारे सेक्टर में भी जाते हैं। लाइक आप इस ईयर का इंटर्न देख सकते हो जो यहाँ के स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। बाकी ये सारे टॉप कंपनीज है जो अच्छी खासी प्लेसमेंट देती है यहाँ के स्टूडेंट को, लाइक मॉर्गन स्टैनली है, फोर्ड एनालिटिक्स है, टीरा डेटा है। तो जितने भी टॉप कंपनीज है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। बाकी अगर कोई भी स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन को लेकर इंटरेस्टेड है तो हमारा गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। अब ये फिल आप इसलिए कर सकते हो क्योंकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे भी कुछ डिस्काउंट मिल जाएगी। साथ ही अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपको आपके एकेडमिक से रिलेटेड कुछ चीजें स्पॉन्सर्ड करी जाएगी जो आपके स्किल्स डेवलप करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। एंड इससे क्या फायदा होगा कि आप उस भीड़ से थोड़ा सा अलग हो जाओगे जो आपको फ्रीलांसिंग वगैरह का काम करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी, इवन आपका लिंक्डइन या फिर CV प्रोफाइल बनाने में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी प्राइवेट कॉलेज में जाने के लिए तो हमारा गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। सो वेल, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह के और भी जो भी एग्जाम है जो आपको ट्राई करना चाहिए आपके लिए काफी बेनिफिट हो सकता है। तो इन सब चीजों से अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, जैसे किसी एग्जाम का डेट्स वगैरह आता है वहाँ पे सबसे पहले अपडेट दी जाती है। बाकी अगर तुम्हारा कोई दोस्त इंटरेस्टेड है इस कॉलेज में एडमिशन को लेके तो ये वीडियो उन तक जरूर से शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए आप हमारा प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो टॉप अपकमिंग एग्जाम का, जिसमें आपको सारे एग्जाम मिलेंगे जिसको मैंने कवर कर रखा है। तो उस प्लेलिस्ट को आप जरूर से चेकआउट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।